हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि आरएस सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स पढ़ा था, राइट। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स को बहुत ही इजी तरीके से पता कर सकते हैं। किस तरीके से होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, क्या रूल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं सारा कुछ डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे आर और एस का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आर का मीन्स यहाँ पर है रेक्टस, ओके, एंड एस का मीन्स यहाँ पर है सिनिस्टर। ये वर्ड्स आपने कभी पहले सुने हैं? नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। हम इनका मीन्स जानते हैं कि क्या होता है। इसका मीन्स होता है रेक्टस का राइट, एंड इसका मीन्स होता है लेफ्ट, ओके। राइट से आपको सेंस लगाना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको रिलेट करना है, दैट इज़ कि क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। वही आपको लेफ्ट से सेंस लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। ये थी बात आर और एस का मीन्स क्या होता है। आगे जानते हैं कि आर एंड एस निकालते कैसे हैं। विद द हेल्प ऑफ सीआईपी रूल हम क्या करते हैं, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपके सामने आपको 2 स्टेप दिख रहे होंगे। इन्हें मैं एक थोड़े ग्राफिकल तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको समझाती हूँ। आपको क्या करना है, सीआईपी रूल आई थिंक आपको आता होगा, बिकॉज मैंने समझाया है बहुत ही अच्छे से एंड डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक दूंगी, पहले आप उसको देखिए, देन आफ्टर आके इसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। क्या करेंगे हम, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हमारे कायरल सेंटर पे जितने भी ग्रुप लगे होंगे, लाइक ये हमारा कायरल सेंटर है और इसमें हमारे पास 4 ग्रुप लगे हैं, ठीक है। जो चारों ग्रुप हैं वो सारे क्या हैं, अलग अलग होंगे। हम उनको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर देंगे 1, 2, 3 एंड 4, ओके। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो 4th ग्रुप है वो कहाँ आ रहा है, डैश लाइन पे, ओके। आपको मैं पहले भी अच्छे से समझा चुकी हूँ कि डैश लाइन क्या होती हैं, बेस लाइन क्या होती हैं। ये होती है आपकी क्या, डैश लाइन, जो कि शो करती है कोई भी ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन। और ये आपकी होती है बेस लाइन, जो कि बताती हैं कि कोई भी ग्रुप कहाँ है आपका, अबव द प्लेन, राइट। जो अभी मैं बात कहने जा रही हूँ वो किसके लिए है, जब आपका 4th ग्रुप कहाँ हो, डैश लाइन पर, ओके। डैश लाइन पर अगर आपका 4th ग्रुप है तो आपको देखना है कि जो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है ग्रुप्स को, वो किस फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो आपको देखना है कि 1, 2, 3 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हैं तब आप उसको बोलेंगे क्या, आर फॉर्म। वही आपका अगर 1, 2, 3 ग्रुप्स जो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिए हैं, ठीक है, वो आपके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एस फॉर्म। चलिए इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से। अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, फर्स्ट नंबर हम देंगे इसको राइट, सेकेंड इथाइल को, एंड थर्ड देंगे मिथाइल को, एंड फोर्थ हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन। नाउ आप देख सकते हैं जो हमारा 4th ग्रुप है वो कहाँ आ रहा है, डैश लाइन पे, राइट। हमें क्या करना है, देखना है कि 1, 2, 3 किस किस फॉर्म में अरेंज है, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 अरेंज लाइक दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर फॉर्म। ये हमारा क्या हो गया, आर, ओके। नाउ मूव ऑन द सेकेंड वन, दैट इज, ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है, राइट। एंड यू नो वेरी वेल कि ये हमारे क्या है, एनेंशियोमर है, दैट इज मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं है। इसमें फिर से हम करते हैं नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। अगेन अवर 4th ग्रुप कहाँ है,
डैश लाइन पे। तो देखिए अब हम देखेंगे 1 2 3 किस फॉर्म में अरेंज हैं। तो हमारे जो 1 2 3 ग्रुप हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज है। सो दैट्स वाई ये हमारे क्या होगा, एस फॉर्म, राइट। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमारे फिर से एनांशियोमर है एंड अगेन हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं इनको। सो 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। सो फोर्थ ग्रुप फिर से हमारा डैश लाइन पे है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो 1 2 3 है वो किस फॉर्म में अरेंज है। सो आप देख सकते हैं ये हमारे किस फॉर्म में अरेंज है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई ये हमारी क्या होगी, एस फॉर्म, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं जो इसकी मिरर इमेज है। यहाँ पे 1 2 3 अरेंज है कुछ इस तरीके से, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट्स वाई ये हमारी क्या हो जाएगी, आर फॉर्म। ओके, तो ये अभी तक हमने जितना पढ़ा, ओके, 2 स्टेप पढ़े, उसके थ्रू हमने आर और एस निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, जो कि क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए वो भी मैं इसके थ्रू ही समझाती हूँ फटाफट आपको, कि अब आपकी कंडीशन है कि आपका फोर्थ ग्रुप अगर डैश पर नहीं है। ओके, सो फोर्थ ग्रुप अगर आपका डैश पर नहीं है तो आपको वहाँ पर क्या करने हैं, इवन इंटरचेंजेस करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है इवन इंटरचेंजेस, नो प्रॉब्लम, अभी हम जानेंगे अच्छे से। ओके, सो इवन इंटरचेंजेस करके हमें क्या करना है, हमारा जो फोर्थ ग्रुप कहीं पर भी, ओके, विच में भी, चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। ओके, लाइक दैट ना। सो फोर्थ ग्रुप हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, कहीं पर भी हो, हमें उसको यहाँ पर लाना है, ठीक है, दैट इज डैश लाइन पर बाय द इवन इंटरचेंजेस। सो किस तरीके से करते हैं, चलिए बताती हूँ मैं आपको, एक पेज देती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, अगर आप किन्हीं दो ग्रुप के बीच में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑड इंटरचेंज। ओके, दैट इज एक बार इंटरचेंज हुआ तो उसको बोलेंगे क्या, इनको मैं नाम दे लेती हूँ A B C एंड D। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में जब मैं इंटरचेंज कराऊंगी तो ये कैसा इंटरचेंज हुआ, ऑड इंटरचेंज, दैट इज 1 3 ओके 5, ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑड इंटरचेंजेस। एंड 2 बार इंटरचेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इवन इंटरचेंज, ठीक है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है। तो अभी क्या है, एक इंटरचेंज हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड इंटरचेंज। ओके, क्या बोलेंगे, ऑड इंटरचेंज। सो इस इंटरचेंज के बाद ए यहाँ पर आ जाएगा एंड डी यहाँ पर जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो बी एंड सी, अब हमने क्या किया, एक इंटरचेंज किया, दैट इज एक इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज। अब हम क्या करेंगे, सी एंड बी के बीच में इंटरचेंज कराते हैं। सो अब हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज, तो ये क्या है हमारा, सेकेंड इंटरचेंज, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन इंटरचेंज, राइट। सो आफ्टर इवन इंटरचेंज क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा डैश पर बी, और सी हमारा कहाँ चले जाएगा, बेस पर। ओके, तो ये होते हैं हमारे इवन एंड ऑड इंटरचेंजेस। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ नोट कर कर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा ऑड। अब इन 2 पॉइंट्स में जो बात लिखी है वो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। दैट इज़ कि अगर आपका ऑड इंटरचेंज हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका इवन इंटरचेंजेस के बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। किस तरीके से, इसके थ्रू मैं समझाती हूँ। इसमें देखिए मान लेती हूँ मैं इसका 8 था, ओके, मैंने यहाँ पे एक चेंज किया, ठीक है, तो एक चेंज किया था हमारा ऑड इंटरचेंज। सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एस हो जाएगा। ओके,
आफ्टर दैट एक और इंटरचेंज, दैट इज़ कौन सा है हमारा, इवन इंटरचेंज। सो इवन इंटरचेंज के बाद में जो हमारा फिर से हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑड इंटरचेंज में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, एंड इवन में क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सो ये बात है ये वाली, दैट इज़ मैंने यहाँ पे नोट करके लिखी है। फाइन, तो चलिए आपके सामने मैंने ये जो लिखा है अब इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला इंटरचेंज हमें, पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर दे लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। अब क्या है, जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो डैश पर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, फोर्थ वाले को यहाँ ले जाना है, राइट, डैश पर। सो चलिए यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, दैट इज़ एक इंटरचेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। सो 1 इंटरचेंज, दैट इज़ ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड इंटरचेंज। ओके, ऑड इंटरचेंज। उसके बाद में देखिए ये हमारा ओ एच इधर आ गया एंड एच इधर पहुंच गया। ओके, बट अभी हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमने निकाला तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस वाले नोट। एंड हमें क्या करना है, इवन इंटरचेंज। तो हम एक और इंटरचेंज करेंगे जिसमें हम किसी के भी बीच में कर सकते हैं। ओके, आप इन दोनों के बीच में कर लो, इन दोनों के बीच में कर लो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कर लेते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में करेंगे तो कैसे बनेगा, चलो फटाफट बना लेते हैं। ओ एच यहीं रहेगा एंड एच हमारा यहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या पहुँच जाएगा, इथाइल, राइट। अब हम नंबरिंग करते हैं। सो 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 हमारा डैश पर आ गया। हम जर्नली देखेंगे कि 1 2 3 हमारे किस फॉर्म में अरेंज हैं। सो 1 2 3 हमारे क्लॉक वाइज वे में अरेंज हैं, दैट इज़ इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आर है। ओके, सो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, बिना देखे ही बता सकते हैं क्योंकि और इंटरचेंज से आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और आपको बिलीव नहीं है तो निकाल के देख लीजिए, 1 2 3 4, राइट। अब देखिए किस फॉर्म में अरेंज है, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये कौन सी हुई हमारी, एस फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है कि आर एस अगर आपको किस में निकालना है, फिशर प्रोजेक्शन में, तो आप कैसे निकालेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में यू नो वेरी वेल कि जो हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं वो शो करती हैं बिलो द प्लेन वाले ग्रुप। ओके, एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो हमें क्या शो करती हैं, अबव द प्लेन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, तो आपको जैसे अभी आपने पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही करना है, दैट इज़ क्लॉकवाइज है तो आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस फॉर्म, ठीक है। वही अगर आपका फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मीन्स कहाँ है, अबव द प्लेन, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बात है उसका जस्ट अपोजिट, क्या, अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आ रहा है तो आप उसको देंगे क्या, एस, ठीक है, और वही एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन आ रहा है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आर फॉर्म। ओके, बस इतना करना है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर इनको नंबरिंग देते हैं तो 1 हमारा ये, 2 3 एंड 4, राइट, कुछ ऐसे ही आएगा, या ऐसे ही आएगा। नाउ आपने देखा कि जो आपका फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में हमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है 1 2 3 किस फॉर्म में अरेंज हैं। इफ़ दे आर अरेंज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आर, एंड एंटी क्लॉकवाइज तो एस। तो ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज वे में अरेंज है, दैट्स वाई ये हमारी क्या हो गई, एस फॉर्म। ओके, चलिए इसमें देखते हैं फटाफट, 1 2 3 एंड 4। अब आप देखेंगे जो आपका फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अब क्या है, जस्ट अपोजिट कर देना है। सो 1 2 3 आपके अरेंज हैं किस फॉर्म में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, इस तरीके से, पर इसका अपोजिट कर देना है। जो अभी तक आर कर रही थी क्लॉकवाइज में वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। आप ऐसे में भी निकाल सकते हैं जहां आपके पास क्या है कि 2 कायरल सेंटर हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड में भी आप आराम से RNS निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए 1 इसको देंगे, 2 हमारा इसको जाएगा, ये नीचे वाला, ठीक है। इस कार्बन से देखो इतने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सेकंड ये, थर्ड हमारा ये, एंड फोर्थ हमारा ये। तो फोर्थ हमारा वर्टिकल पे आ रहा है, तो बस सिंपली देखना है 1 2 3 कैसे अरेंज हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगी हमारी R फॉर्म। इसमें देखते हैं 1 इसको जाएगा, ठीक है। इसमें 4 ग्रुप अलग अलग लगे, 1 2 3 एंड 4। सो 1 इसको ही जाएगा, 2 इसको रहेगा, 3 एंड 4। फोर्थ ग्रुप फिर से वर्टिकल पे है, तो फिर से हमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि 1 2 3 किस फॉर्म में अरेंज है। तो वो हमारे अरेंज है किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। आगे देखिए कि आपको मैं अगर बोलूँ कि आपको इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स पता करने हैं, तो आप किस तरीके से पता करेंगे। अभी आप इसमें देख के बता सकते हैं, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, ये नहीं ना। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ही शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग। देखिए अगर आपके पास 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक में RR है, ठीक है, तो दूसरे में आपका अगर RS आ रहा है या SR, ठीक है, दैट इज़ कोई एक चेंज हो रहा है ये, ठीक है, एक का S हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे क्या, वो डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों में SS है और कोई एक का चेंज होके क्या हो जा रहा है, हमारा R हो जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, दैट इज़ RS या SR, ठीक है, तो वो भी आपके डायस्टीरियोमर्स। अब क्या है, आपका RS है, ओके, एंड फिर से कोई एक में चेंज आ जा रहा है, दैट इज़ ये वाला हमारा S हो जा रहा है या फिर ये वाला हमारा R हो जा रहा है, तो हमें इन दोनों में से कोई मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, राइट, तो वो भी आपके डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। सिमिलरली ये वाला, ओके। अगर आपको इनैंशियोमर्स पता करने हो तो उसके लिए सिंपल चीज़ याद रखो, R से अगर S में चेंज हो रहा है और S से अगर R में, तो वो आपके इनैंशियोमर कहलाएंगे, ठीक है। सो देखिए RR था, दोनों किस में हो गए, SS में, SS थे, दोनों किस में हो गए, RR में, RS SR में और SR RS में, ठीक है। दैट इज SR में चेंज हो रहा है और RS में, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर। अब क्या है, जो हमारा पहले का कॉन्फ़िगरेशन है वही दूसरे का मिल रहा है, ठीक है, दैट इज RR, ठीक है, सेम RS तो RS, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल्स, ओके। और जो इनैंशियोमर वाली बात है वो क्या है, सिंगल कायरल सेंटर वाले में भी अलाउ होती है। अगर एक का आपका क्या आया R और एक का आपका आया S, ओके, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कहलाएंगे इनैंशियोमर। चलिए अब फटाफट देखते हैं। अब जो आपके सामने मैंने लिखा है फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर इसमें 2 इंटरचेंजेस कराएंगे वो भी किसी एक ही कायरल सेंटर पे, तो हमें इस तरीके से मिलेगा। पहले हमने इंटरचेंज कराया इसके बीच में, ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला ऑड इंटरचेंज से मिल रहा है। फिर हमने क्या किया, इसके और इसके बीच में इंटरचेंज करा लिया, ठीक है, किन्हीं 2 के बीच में करा सकते हो आप एक कायरल सेंटर में जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फोर्थ जो ग्रुप है उसको कहाँ लाना है, वर्टिकल लाइन पे, तो हमने इन दोनों के बीच में करा दिया। सो देखिए हमें ये कुछ इस तरीके से मिल गया, ओके। सो यहाँ करने के बाद में इन H यहाँ पहुँच गया, CH3 यहाँ, और मैंने इनके पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन निकाल के रख दिया क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया इसीलिए, ठीक है। अब क्या है, अब जो हम 2 इंटरचेंज करेंगे वो 2 अलग अलग कायरल सेंटर पे कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ एक हमने किया इस वाले पे, पहले OH हमारा यहाँ था, H यहाँ था, पर इस वाले में OH हमारा यहाँ, H यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा वाला कायरल सेंटर हमारा ये है, ठीक है, एक इंटरचेंज हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कर दिया, सो ये रहा, ठीक है। इसमें क्या किया, 2 इंटरचेंज किए पर 2 अलग कायरल सेंटर पे, और इसमें एक ही कायरल सेंटर पे 2 इंटरचेंज किए थे, तो हमें कुछ इस तरीके से मिला। अब मैं पूछूँ फर्स्ट एंड सेकेंड में रिलेशन बताऊँ, तो पहले का हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, RS एंड इसका आया SS, तो बताओ ये क्या होगा हमारा, RS से क्या मिल रहा है, SS, तो हमारा ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन बताऊं तो मैं डायस्टीरियोमर्स, ओके।
वही रिलेशन बताएं इसमें, दैट इज़ फर्स्ट का हमारा आर एस और थर्ड का हमारा क्या है आर एस, तो ये हमारे क्या हुए आइडेंटिकल, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसमें और इसमें, फर्स्ट में एंड फोर्थ में, तो आप देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर एस एंड इसका है एस आर। सो मैंने आपको बताया था आर का एस हो जाना और एस का आर हो जाना क्या कहलाते हैं हमारे एनेंशियोमर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन कंपाउंड्स के बीच में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एस कॉन्फ़िगरेशन। सो आई थिंक आपको सारा समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।